डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें अब बताना है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं कि नहीं, किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो हम कैसे बताएंगे कि ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। जैसे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन पता है, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड, इफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल की इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल देन इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, इट इज कॉल्ड कैसा, स्केलर ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें कोई भी दो साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, तो हमें डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके थ्री डिस्टेंस निकालेंगे। कौन कौन से, देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको एक को ए से नाम दे दो, एक को बी से और एक को सी से, जैसे आपने कोलिनियर पॉइंट्स किए थे। लेट द गिवन पॉइंट्स, इसका सॉल्यूशन हो गया, लेट द गिवन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट हैं, 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 are denoted by A, B and C। A, B and C। पहले को A से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को B से रिप्रेजेंट कर दिया और तीसरे को C से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि A पॉइंट कितना हो गया, 5 और -2, B पॉइंट क्या हो गया, 6 और 4, और सी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, सी पॉइंट हो गया आपके पास 7 और -2। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में हम डिस्टेंस यूज करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। ये ए और बी, ये 2 पॉइंट ले रहे हैं हम। एक तो 5 - 2 है और बी है 6 4। तो यानी कि आप डिस्टेंस ए बी निकालो पहले। जैसे ए पॉइंट आपके पास क्या था, 5 और -2 था, और बी पॉइंट क्या था, 6 और 4। यानी कि ये तो x1 हो गया और ये क्या हो गया, y1 हो गया। ऐसे ये पॉइंट क्या हो गया, x2, और ये पॉइंट क्या हो गया, y2। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, x2 - x1, यानी कि x2 क्या आ जाएगा आपके पास, ये x2 6 और x1 क्या है 5, यानी कि 6 माइनस कितना हो गया 5 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि 4 है यहाँ पर y2 और y1 कितना है -2। तो क्या बन जाएगा 4 माइनस, ऐसे 4 माइनस -2, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 4 + 2 हो जाएगा और होल का स्क्वायर आ गया। अब 6 में से 5 गया, कितना बच गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया आपका 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो ये आपके 1 + 36, तो √37 आ गई भी। ऐसे आप क्या निकालोगे, बीसी फाइंड आउट करोगे। बीसी भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। बीसी में क्या आएगा आपके पास, तो ये तो आपके पास ए बी की जो वैल्यू आ गई √37 आ गई। अब बीसी के निकालो, ये बी और ये सी, ये 2 पॉइंट लेते हैं बीसी। अब इसमें भी x2 - x1 7 - 6 होल का स्क्वायर हो जाएगा, 7 - 6 होल का स्क्वायर प्लस ये -2 - 4, -2 - 4 होल का स्क्वायर हो गया। 7 में 6 गया 1 का स्क्वायर, और ये -6 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कितना आ गया 37 आ गया। यानी कि बीसी की वैल्यू है आपके पास √37 आ गई। आपने ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, और अब आप निकाल लो एसी। क्या निकाल लो, एसी। अब कौन कौन से पॉइंट लेने, ए और सी लेना है। मतलब अभी आपके पास क्लियर तो हो गया कि ए बी और बी सी दो लाइन सेगमेंट, यानी कि ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो गई,
जैसे ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था और सी पॉइंट ये था, ये 3 पॉइंट हो गए। अब आपके पास ए बी कितना आ गया, √37 आ गया। बी सी कितना हो गया, √37, यानी कि दो साइड बराबर हो गई। अब तीसरी चाहे कुछ भी आए तो ये क्या बन जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर भी हम तीसरी साइड एसी निकाल लेते हैं। एसी क्या बनेगा, ए और सी, ये 2 पॉइंट लेंगे ए और सी। x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, 7 माइनस 5 होल का स्क्वायर प्लस -2 और ये +2 हो जाएगा, -2 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो गया। अब यहां पर आपके पास 7 माइनस 5, तो 7 में से 5 जब लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया और यहां पर बच गया 0 का स्क्वायर, यानी कि 4 आ गया। एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। अब ए बी किसके बराबर आ गया, बीसी के। ए बी इक्वल टू बीसी, यानी कि दो साइड बराबर हैं √37। Therefore, the given vertices are the किसके हैं, vertices of the given vertices are the vertices of an isosceles triangle। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बताने होते तो तीनों साइड इक्वल करनी पड़ती। अभी इसी अगली जो क्वेश्चंस है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, उसकी थोड़ा मैं आपको डिटेल बता दूं पहले, करने से पहले वो आप भी कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपके पास में किसके वर्टिसेस थे, ये तो हमने आपको बताया कि ट्रायंगल के बारे में। अगर ये होता आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कि गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसके बाद में हमें तीनों साइड इक्वल दिखानी पड़ती, यानी कि ए बी बी सी और ए सी। अब बात आती है किसकी, स्केलर ट्रायंगल की, तो उसमें तीनों वर्टिसेस अनइक्वल होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखिए, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसमें कितने साइड होती हैं, 4 साइड्स होती है। कितनी होती हैं, 4 साइड्स। जैसे ये क्वाड्रिलेटर बन गया आपका, ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर पॉसिबल कब होता है, जब उसकी कितनी साइड्स है, उसकी 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल। अब आप देखोगे यहां पर अगर मान लो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ए बी सी और चौथा पॉइंट डी यहां पर है, क्या ये वर्टिसेस हैं किसके, क्वाड्रिलेटर के। दिख है क्या, मान लो 3 ये स्ट्रेट लाइन में हो गई और ये इधर डी, these are the vertices of an isosceles triangle, उसके क्वाड्रिलेटर, नो, बिकॉज 3 पॉइंट्स आर कैसे हैं, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स इसमें कोई भी अगर कोलिनियर आ जाएं, these are not vertices of an, इसके किसके वर्टिसेस किसके, बताइए। अभी मैंने बताया कि अगर ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर आ गए और ये चौथा वर्टिसेस यहां पर है, तो ये 3 से तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये एक ये लाइन बन गई, तो ये तो क्वाड्रिलेटर नहीं हुआ। तो क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती हैं, 4 साइड्स। और कोलिनियर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड के बराबर है तो वो क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। पीछे क्वेश्चन भी किया था हमने कोलिनियर का। अब क्वाड्रिलेटर के अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके पास पैरेललोग्राम के बारे में। किसके, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर अनइक्वल। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटर एबीसीडी है, अब हमें ये बताना है कि वर्टिसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम के लिए आपको ये चारों जैसे ए बी और सी डी इक्वल, ये कंडीशन होगी, ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी की, और ए डी किसके इक्वल हो, बी सी की। और जो डायगोनल है ए सी और बी डी आर नॉट इक्वल। किसकी कंडीशन हो गई, ये पैरेललोग्राम की। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, किसकी, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए ये कंडीशन है कि उसके अंदर
क्या होना चाहिए आपके पास रेक्टेंगल में, जैसे ये है आपके पास, ये कोई क्वाड्रेटर एबीसीडी है नहीं, क्वाड्रेटर, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर बात है। रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB है वो किसके बराबर होगा, BC के, और AD किसके इक्वल होगा, BC के। अब इसमें जो डायगोनल है ना AC और BD वो इक्वल होने चाहिए, AC इज इक्वल टू BD। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर आपको ये बताए कि ये वर्टिसेस हैं रेक्टेंगल के या पैरेललोग्राम के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, अपोजिट साइड्स। अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। फिर अब बात आती है डायगोनल की, किसकी, डायगोनल की। अगर उसके डायगोनल अनइक्वल हैं तो पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये कौन से वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के या रेक्टेंगल के। अब स्क्वायर और किसके, रोम्बस के। अब मैं आपको स्क्वायर और रोम्बस के बारे में बता रहा हूं कि कौन से वर्टिसेस होंगे, स्क्वायर और इसके रोम्बस के। वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, स्क्वायर के लिए जैसे ये क्वाड्रेटर एबीसीडी आपका, एबीसीडी, इसके अंदर क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, और इसके जो डायगोनल हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, डायगोनल आर इक्वल। जैसे AB किसके बराबर है, BC के, BC इज इक्वल टू CD और CD इज इक्वल टू AD, यानी कि चारों साइड बराबर हो गई। एंड डायगोनल, डायगोनल भी, यानी कि AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल इसका क्या है, BD। AC किसके इक्वल होना चाहिए, BD के। तो किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, स्क्वायर के। ऐसे ही रोम्बस के लिए, रोम्बस के लिए इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, क्या होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये ABCD है तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर अनइक्वल। जैसे चारों साइड बराबर दिखा दोगे इसकी, AB BC CD एंड AD, ये चारों साइड इक्वल दिखा दी, और इसके डायगोनल हैं AC नॉट इक्वल टू BD। ये रोम्बस के लिए कंडीशन होगी। तो मैंने चारों की कंडीशन बताई, किसकी, पहले पैरेललोग्राम की, फिर रेक्टेंगल की, और फिर स्क्वायर, और फिर रोम्बस। अगले क्वेश्चन में आपके पास यही पूछा जाएगा कि दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो बेटा ये अगले दो क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अब मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ बेटा, देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। अब एक ऐसा पॉइंट निकालिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस के ऊपर हो। मान लो ये कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर P पॉइंट है, आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट x और 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज हमें नॉन क्या होगा, अननोन, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ऐसे ही पॉइंट ऑन y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 आएगी और y नॉट 0 आएगा। अब यहां पर पॉइंट किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस के ऊपर हम ये मान लेते, कोई भी पॉइंट P मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट x और 0 ले लिए। अब ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, बराबर डिस्टेंस के ऊपर। इसको A नाम दे देते हैं 2 और -5, और इसको B नाम दे देते हैं -2 और 9। स्टेटमेंट लिख दो आप, लेट, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट Px0 बी ए पॉइंट। कहां पर है ये पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, which is equidistant
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट से, ए 2 - 5 एंड बी -2 और 9, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब पीए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। दिस इंप्लाई दैट पीए इज इक्वल टू पीबी एंड दैट इज पीए इज इक्वल टू पीबी। अब आप पीए निकालेंगे और पीबी निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पीए फाइंड आउट करो पहले आप, पीए रूट x2 - x1, यानी कि इसको मान लो x2 इसको x1, या इसको x2 इसको x1। अगर ये x1 y1 है तो x2 y2, अगर x1 y1 है तो ये x2 y2। तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, ऐसे ले लो इसे, या फिर 2 - x भी ले सकते हैं। हमने क्या कर लिया पहले, x - 2, फिर 0 - 5 तो 0 + 5 हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, a - b होल का स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यानी कि x² हो गया ये, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब -2ab, 2 × x × 2, 2 2 जा 4x हो गया, और प्लस में कितना हो गया 25 हो गया। सोल्व कर लो थोड़ा और, x² माइनस का 4x और प्लस का 29 हो गया। ये आपका डिस्टेंस हो गया PA। अब आप PB निकाल लो, PB क्या होगा, PB फाइंड आउट करते हैं। x2 - x1 यानी कि x और ये -2 तो +2 हो जाएगा, तो x + 2 होल का स्क्वायर हो गया, प्लस ये बढ़ जाएगा 0 - 9 होल का स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि ये बनेगा a + b होल का स्क्वायर, x³ हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि ये बन जाएगा आपका x² प्लस में 4 और +2, या प्लस का 2ab यानी कि 4x आ जाएगा, और 0 - 9 -9 बचेगा, और -9 का स्क्वायर 81 हो गया। सोल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा x² और प्लस का 4x और प्लस का 85, 4 और 81, ये पीबी आ गया। अब पीए किसके इक्वल है, पीबी के, पीए इक्वल टू पीबी। इसका स्क्वायर करेंगे या फिर यहां पर रख दो वैल्यू, पीए की वैल्यू रख दो, पीए की वैल्यू ये है, क्या आ जाएगी, पीए की जगह क्या रख दे, x² - 4x और प्लस का 29 इक्वल टू रूट, पीबी की वैल्यू रखो x² प्लस का 4x, x² प्लस का 4x और प्लस का 85 हो गया। अब स्क्वायर कर दो, रूट हटाना है इसका, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां तो आ गया x² - 4x प्लस का 29 इक्वल टू x² प्लस का 4x और प्लस का 85। ये देखिए x² से x² कट गया, यहाँ -4x और ये प्लस का 4x इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया 85, और 29 इधर आकर के माइनस हो गया, ये हो गया -8x, और ये हो गया 85 में से 29 लेस कर दो, यहाँ पर 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, यानी कि 56 बच गया ये, और x की वैल्यू क्या आ गई 56 अपॉन -8, 8 7 जा 50, तो ये हो गया -7, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई। तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, x और 0 था, तो रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया आपका -7 और 0, या ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गई -7 और 0। अगर ये पूछा जाता ये जो पॉइंट है ऑन y एक्सिस, एग्जांपल करना, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस है उसमें विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है,
तो उसके अंदर हम क्या लेट करेंगे, लेट x 0 की जगह क्या लेट करोगे, यहाँ पर y एक्सिस पर होता तो 0 y लेट करते। तो ये p की कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 और y। तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके दोनों का डिस्टेंस को बराबर रख देते, y की वैल्यू आ जाती, फिर कोऑर्डिनेट। ऐसा एग्जांपल है, आप उसको करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है, p और q के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 10 यूनिट। यानी कि आपको ये दे रखा है पॉइंट p और q, यानी कि pq क्या दे रखा है, 10 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सी डिस्टेंस निकालनी, पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है, रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां पर p पॉइंट कितना है, 2 और -3 है, एंड q की कोऑर्डिनेट 10 और y है। अब pq ये डिस्टेंस निकालनी है, तो x2 माइनस x1, 10 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 होल का स्क्वायर होगा, प्लस ये y प्लस 3 हो जाएगा, क्यों y2 माइनस y1, y माइनस फिर ये माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस y प्लस 3 हो जाएगा। अब 10 में से 2 लेस करो, 8 होगा, 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी होल का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि वाई स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 2ab कितना हो गया, 6y हो गया। अब इसको ऐड कर दो, पहले इसको सोल्व कर लो, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस कितना 6y और प्लस 64 और 9 कितना हो गया, 73। यानी कि अपने पास PQ की जो वैल्यू है क्या था, 10 यूनिट गिवन है हमें, 10 यूनिट गिवन। तो दिस इंप्लाई दैट ये आपका रूट ये आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाई दैट रूट क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 73, इसके इक्वल रख दें 10 के बराबर। अब इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और ये हो गया 100, 100 को इधर ले, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस का 6y माइनस, तो इसमें लेस करेंगे 100 में से कितना करेंगे, 73 लेस करेंगे, तो कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करें तो -27 और ऐड करें तो 6, क्या बनेगा 9 और 3, प्लस का 9 और माइनस का 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एक्स यहां से क्या बन गया, इसमें आपके पास क्या था यहाँ पर, अच्छा वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर नहीं बेटा, ये क्या है आपका वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर भी क्या है वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर हो गया, ये भी वाई स्क्वायर आएगा। अब देखो, अब ये वेरिएबल कितने वाई है ना, ये गलती से क्या लिखा गया था, इस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा गया, तो ये हमने करेक्शन कर दिया यहाँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कौन सी वेरिएबल में, वाई में। मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आना चाहिए था, -27 और ऐड करें तो 6, 9 और 3 फैक्टर बना दिया हमने, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और -27 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 हो गया, -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y यहाँ पर माइनस बाहर लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 9y एक तो, और एक हो गया y माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो क्या आ गई, माइनस का 9 आ गई, और दूसरी y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आप खुद करेंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं।
क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 10, देखिए फाइंड द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। क्या करना है आपको, रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में कि ये जो पॉइंट है 3, 6 और 3, -4 इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। कैसे आप बताएं, जैसे ये पॉइंट है पी एक्स वाई, इसको पी से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया 3 और 6, और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया बी से -3 और 4। एक को तो हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स वाई को पी से रिप्रेजेंट कर दिया और इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको बी से। अब ये जो पॉइंट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब ए और बी से बराबर डिस्टेंस पर, ये हमें गिवन है। यानी कि सॉल्यूशन में लिखेंगे हम पी ए किसके इक्वल दे रखा है, पी बी के, ये हमें गिवन है ये रिलेशन। अब पी ए और पी बी डिस्टेंस निकाल लो, पी बी की जो वैल्यू है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। ये सीधा लिख देता हूं मैं यहाँ पी ए की जगह रूट x2 - x1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो x2 - x1 x -3 होल का स्क्वायर प्लस y -6 होल का स्क्वायर इक्वल टू पीबी निकालेंगे, कितना हो जाएगा x + 3 बन जाएगा, ये x + 3 होल का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y -4 होल का स्क्वायर, ये बन गया। अब आप क्या करें, इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं। यहाँ पर जब आइडेंटिटी लगाएंगे a - b होल का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2ab यानी कि 6x प्लस y स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 12y और इसका रूट इक्वल टू यहां पर भी x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस का 2ab यानी कि 6x और प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये होगा 16 और माइनस का 8y 2ab। यहां से में अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, बस क्वेश्चन हो गया। x² + 9 - 6x प्लस y स्क्वायर और प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 - 8y। अब देखिए x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² दोनों तरफ कैंसिल हो गया, ये 9 भी कैंसिल हो रहा है, इधर भी ये 9 प्लस का है ना। अब जो बची हुई टर्म लिख दो, ये माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y इक्वल टू इधर बच गया प्लस का 6x प्लस का 16 माइनस का 8y, ये बच गया यहां तक। अब इस 6 को इधर लाओ यानी कि -6x प्लस 36 माइनस 12y माइनस 6x माइनस 16 साइन चेंज हो जाएंगे इनके, और ये प्लस का 8y इक्वल टू में क्या बच गया 0, -6x और -6x माइनस का 12x हो गया, अब माइनस का 12y और प्लस का 8y माइनस का 4y बच गया, प्लस का 36 माइनस का 16 लेस कर दो, 36 में से माइनस का 16 तो प्लस का 20 बच गया इक्वल टू 0। अब -4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ऑन बोथ साइड, किससे कर दें बाई -4 से, यानी कि ये प्लस का 3x हो गया और ये प्लस का y हो गया, 4 5 20 और माइनस का पाई इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। समझ में आया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कल अगली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।